बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों मैं समय समय पे वीकेंड पे इस तरीके के म्यूचुअल फंड लाता रहता हूँ जिसको मैं बताता रहता हूँ कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा रिटर्न कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा म्यूचुअल फंड लाया हूँ जहाँ पर आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। इस म्यूचुअल फंड में, जिस म्यूचुअल फंड की मैं आज बात कर रहा हूँ, भूल कर भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है और अपने शुभचिंतकों को और अपने परिवार वालों, अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताना है कि इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं उस महाघटिया म्यूचुअल फंड की जिसका नाम है सेमको फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये इतना घटिया फंड है कि इसने जब से ये लॉन्च हुआ है सिर्फ 7% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इसने 10% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है। पिछले एक महीने में इसने 2% का रिटर्न दिया है। और अगर बात की जाए सबसे घटिया फंड्स में, तो आई थिंक ये फंड टॉप पर आएगा। इससे घटिया फंड अगर आप ढूंढ सको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, क्योंकि मैंने एक से एक घटिया म्यूचुअल फंड देखे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सैमको फ्लेक्सी कैप फंड ये घटिया फंडों का, घटिया म्यूचुअल फंडों का बाप है। ये बेताज बादशाह है घटिया म्यूचुअल फंडों का। आइए फिर भी दिखाते हैं दोस्तों कि इसका फंड साइज़ क्या है। इसका फंड साइज़ है 655 करोड़ लोग, या 655 करोड़, यानी कि 655 करोड़ लोगों ने इसमें पैसा डाला हुआ है। 655 करोड़ लोगों ने इसमें पैसा डाला हुआ है, 655 करोड़ तो है लोगों के पास घटिया फंड में डालने के लिए। और देखते हैं कि ऐसे कौन से फंड में पैसा डालता है जो इसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस में, इमामी लिमिटेड में, डॉक्टर लाल पैथ लैब में, निपॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज लैब, कोलगेट पामोलिव, हिंदुस्तान एरोनॉटिक। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसके जो फंड सिलेक्शन है वो भी कुछ बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा, लेकिन बुरा भी नहीं है। तो फिर भी ये घटिया रिटर्न क्यों देता है? क्योंकि आई थिंक इनकी एंट्री और एग्जिट टाइमिंग घटिया होती होगी स्टॉक्स में। ये हाई में घुसते होंगे और लॉस में निकल जाते होंगे, तो इस वजह से इनके रिटर्न्स नहीं बन पा रहे हैं। तो मतलब इस फंड मैनेजर को तो मुझे लगता है ये सोचना चाहिए कि अगर वो कुछ भी ना करे, सिर्फ निफ्टी 50 में पैसा लगा दे, कुछ भी ना करे, तो भी ज़्यादा रिटर्न बन जाएंगे। ये भाई साहब कुछ करके और कम रिटर्न कमा रहे हैं। तो ये मतलब ऐसा बंदा है कोई जो आपके पैसे से तजुर्बा ले रहा है। मतलब आप पैसा डाले जा रहे हो, ये भाई तजुर्बा किए जा रहा है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहा है। तो भाई इसको तजुर्बा करने का और ऑप्शन मत दो, इसको पैसे मत दो। क्योंकि अगर इसको पैसे मिलते रहेंगे तो ये तजुर्बा करता रहेगा। यहाँ पे कहीं नाम भी आता है आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, फंड मैनेजमेंट में निराली भंसाली। अच्छा तो ये है वो निराली जिसने आपके पैसे को डुबो रखा है। निराली भंसाली, इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। मिस निराली भंसाली, BE MBA, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ये देखिए, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, शेयर मार्केट में घुसेंगे भैया तो यही होने वाला है। इंजीनियरों को थोड़ा दूर रखो। आई थिंक देखिए, फंड मैनेजमेंट समवेयर डाउन द लाइन इज़ अ फाइनेंशियल सब्जेक्ट, राइट। मुझे नहीं लगता कि इंजीनियर लोगों को, ऐसा नहीं है कि इंजीनियर लोग अच्छा इन्वेस्ट नहीं करते, इंजीनियर लोग बहुत अच्छा इन्वेस्ट भी करते हैं, बट समवेयर डाउन द लाइन ये कॉमर्स की लाइन है। तो हालांकि विद नो रिस्पेक्ट, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो इंजीनियर भी हैं, बहुत अच्छा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न भी निकालते हैं। बट आप 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 मेरे को बताओ कि अगर आपको इलाज करवाना है, आप एक MBBS से इलाज करवाओगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट से इलाज करवाओगे? आप एक MBBS से इलाज करवाओगे ना। वही बात है कि अब निराली भंसाली ने तो देखो निराला काम कर दिया है, आप लोगों के रिटर्न एकदम ज़ीरो कर दिए। मतलब निराली अगर कुछ ना भी करे और सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा लगा दे तो भी वो ज़्यादा रिटर्न निकालेगी। लेकिन निराली ने सोचा कि मैं अपनी इंजीनियरिंग डिग्री स्टॉक मार्केट में लगाऊंगी, और उसने आपका पैसा डुबो दिया है। हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च भी है ये। शी हैज़ ओवर 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, मोर देन 5 years के प्रेजेंट। तो भैया इनका जो भी तजुर्बा है बहुत घटिया है, मुझे नहीं लगता इनको दूसरी जगह कहीं नौकरी मिलने वाली है। अनटिल अनलेस से कुछ ज़बरदस्त रिटर्न्स निकाल दें, जो कि लग तो नहीं रहा है। और तो भैया इस तरह के लोगों से दूर रहो। एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा है इसका, 0.93 होगा ही, क्योंकि पैसा ही नहीं आ रहा है उनके पास, तो फंड कहाँ से होगा। और मेरे ख्याल से तो कुछ भी खास नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं। फंड मैनेजमेंट, फंड हाउस, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि आपके पैसे को डुबोना है। यही इनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्तों इस तरीके के घटिया फंड से हमेशा दूर रहें। नाम ध्यान रखें, सैमको फ्लेक्सी कैप फंड। और फंड मैनेजर का भी नाम रखें, निराली भंसाली।
तो निराली भंसाली अगर इस फंड को छोड़ के किसी और फंड में चली जाए तो उस फंड को छोड़ के आप किसी और फंड में चले जाना है। निराली भंसाली को अब दूसरा मौका नहीं देना है, वो बहुत पैसा डुबो चुकी है और आने वाले समय में और लोगों का बहुत पैसा डुबोने वाली है। तो इस तरीके के फंड से दूर रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।